नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का क्या एप्लीकेशन है उस पर डिस्कस करेंगे। तो क्या है यहाँ पर जो हेडिंग है वो डाल लीजिए। क्या रहेगी अपने पास, एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्लियर। अब आते हैं अपन इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन में। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है क्या है, वो ये है कि मेरे पास W इज इक्वल टू क्या है, एम अपॉन एन एफ डॉट आई टी। क्लियर। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, W इज इक्वल टू एम अपॉन एन डॉट आई टी अपॉन एफ। मैंने ऐसे जमा कर लिख दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब W इज इक्वल टू एम अपॉन एन डॉट आई टी अपॉन आई टी भी क्या है, चार्ज है। कितना अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में आपने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया था। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E है ना, इनटू कितने इलेक्ट्रॉन्स किया को आपने फ्लो किया, हो सकता है मेरे पास N नॉट। ठीक है। और यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसको अवोगाद्रो नंबर यानी Na से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा मेरे पास। देखिए आराम से देखिए, तो ये लाइन कीजिए, देखिए आराम से क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि W क्या होगा मेरे पास, एम अपॉन स्मॉल एन इंटू एन नोट अपॉन एन ए। यानी कितने तो आपने इतना तो करंट फ्लो किया और अपॉन अवोगाद्रो नंबर। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिख रही होगी, वो ये है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। जैसे कि अगर आपने एक मोल किसके इक्वल होता है, Na के इक्वल। अभी कितना मोल बनेगा, ये ऊपर ये नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है या क्वांटिटी चार्ज की है। चार्ज की जो क्वांटिटी है वो आपने फ्लो किया ना, वो है। तो आप देखकर अनुमान लगा सकते हो कि अगर एक मोल से ज़्यादा भी हो सकता है, एक मोल से कम भी। तो ये टर्म है, ये क्या दे रही है मुझे, देखिए ध्यान से, एम अपॉन एन इंटू, ये बता रही है मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इलेक्ट्रॉन के मोल्स की बात कर रही है, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म। तो यही तो आपकी क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन हो और आपको m गिवन हो, n गिवन हो, तो w का आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आरपीएससी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। और यदि मैं आपसे सेकंड एप्लीकेशन की बात करूं, तो जो सेकंड एप्लीकेशन है वो क्या है, देखिए वो ये है, यदि किसी इलेक्ट्रोड में जो आपके जो डिपॉजिट हुआ है सब्सटेंस, उसके मोल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, इस सेकंड एप्लीकेशन बोलती है, ये कहते हैं कि W इज इक्वल टू एम अपॉन एन एफ डॉट आई टी होता है। क्लियर। अब देखिए, यदि यदि मैं m को इधर लेकर आऊँ तो W अपॉन एम हो जाएगा, मेरे पास इधर बचेगा आई टी अपॉन एन एफ। क्लियर। आप बहुत अच्छे से जानते हो, चूंकि W अपॉन एम क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास क्या होता है, ये होता है कैपिटल A नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मोल ऑफ सब्सटेंस।
सब्सटेंस यानी कैपिटल एन इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास आई टी अपॉन एन एफ। क्लियर? आई बात समझ में? कैसे? देखिए, जो सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेटेड हुआ था उसका आप वेट तो कैलकुलेट आराम से कर सकते हो, उसके मोल्स भी निकाल सकते हो। और इसका मतलब ये हुआ कि जो एन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ 1/n, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है फैराडे। अगर ये निश्चित टाइम के लिए निश्चित करंट को फॉलो करोगे तो ये फैराडे, ये टर्म कांस्टेंट, यह कांस्टेंट, तो जो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली डिपेंड करेंगे वो किस पर करेंगे? स्मॉल एन पर। कैपिटल एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। यहाँ से आपके अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए ऐसा बनते हैं। तो देखने से पहले मैं एक ये भी लिख सकता हूँ कि आपके पास यदि एक से अधिक सब्सटेंस है तो नंबर ऑफ मोल की बात करूँ n1 रेशियो n2 रेशियो n3 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/n1 रेशियो अपॉन 1/n2 रेशियो रेशियो। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्या है? देखिए, ये कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू देयर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यूं कह रहा है कि 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो सेल है वो कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें है कनेक्टेड इन सीरीज containing क्या क्या कंटेनिंग है? सिल्वर प्लस, कैल्शियम 2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस। ठीक है, आयंस रेस्पेक्टिवली। ये तो होगी। ठीक है, अभी ये कह रहा है कि द मोलर रेशियो in which 3 metal ions are liberated at electrode। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को आपने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से क्या किया? प्रवाहित किया है, पास किया, जो कि सिल्वर, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम से क्या है? आयन से बने हुए हैं। क्या क्या है इनके पास रेस्पेक्टिवली? पहले सिल्वर है, फिर कैल्शियम है, फिर एल्यूमिनियम। क्लियर? मोलर रेशियो इन विच 3 मेटल आयन आर लिबरेटेड इलेक्ट्रोड। तो कह रहा है कि जो मेटल आयन लिबरेटेड हुए का मोलर रेशियो क्या होगा? आप आराम से निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूला को लगाकर। देखिए, जैसे आपको अच्छे से पता है कि जो कैपिटल एन किसके मोल? Ag प्लस के रेशियो मोल ऑफ कैल्शियम 2 प्लस के रेशियो मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस के इज इक्वल टू 1/। Ag का एक मोल बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो N1 का मान है कितना होगा? 1 इज रेशियो 1/। कैल्शियम के लिए कितना चाहिए? 2 रेशियो 1/। इसके लिए N का मान कितना रहेगा? 3। क्लियर? इसका सिंपल रेशियो बना लो आप। देखिए, मैं सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करूँ क्या आ जाएगा मेरे पास?
6:3:2, यानी कि अगर 6 मोल मुझे सिल्वर के मिलेंगे तो 3 मोल मिलेंगे मुझे कैल्शियम के, और एल्यूमिनियम के मिलेंगे मुझे 2 मोल। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे ही डरते हो। क्लियर? नेक्स्ट अपने पास है एप्लीकेशन, कौन सी? थर्ड एप्लीकेशन। वो क्या कहती है कि आप क्या कर सकते हो इस एप्लीकेशन थ्रू? कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस liberated at electrodes। थर्ड एप्लीकेशन के थ्रू आप यदि कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेज में हो तो लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड का, उसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो देखिए समझिए। ये एप्लीकेशन बोलती है कि आप सभी जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा? 22.4 लीटर। या होगा तो कैलकुलेट कर गया कि आपने किसी भी गैस का 1 मोल लिया तो 22.4 लीटर इक्वल होगी। ये तो 1 मोल की बात हुई। यदि मैं बात करूं आपसे वॉल्यूम ऑफ n मोल गैस, 1 मोल की जगह मैंने n मोल लिया, n मोल एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। n मोल ऑफ गैस का मान 1 मोल का तो था 22.4 लीटर, n मोल का क्या जाएगा? 22.4 इंटू कैपिटल N लीटर। क्लियर? यहीं से आपके ये एप्लीकेशन बन गई, यानी n मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? VL, उसका मान हो जाएगा कैपिटल N इंटू 22.4 लीटर। क्लियर? ये n मोल का बात है, 1 मोल का तो फिक्स है आपके पास 22.4 लीटर, n मोल का कितना हो जाएगा? जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? n इंटू 22.4 लीटर। यहीं से ही आपके क्वेश्चन बन जाता है यार। ये एप्लीकेशन है कि वी एल इज इक्वल टू एन, पता ना आपको कैपिटल एन कितना होता है? अभी आपने जो एप्लीकेशन पढ़ी थी कौन सी वाली, कैपिटल एन निकाला था आपने, वो थी आपके पास सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन में आपने अच्छे से देखा एन का मान क्या था? आई टी अपॉन एन एफ। एन का एन की वैल्यू पुट अप कर दीजिए कैपिटल एन की, आई टी अपॉन एन एफ डॉट 22.4 लीटर। क्लियर? ये देखिए कितनी स्वीट एग्जाम्पल है, कितनी शानदार एप्लीकेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम है एन मोल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये फिक्स है वैल्यू, ये किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए एक प्रोसेस के लिए फिक्स हो जाएगी। ये फिक्स है तो आपके किस पे डिपेंड करेगा? प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन गेन या लिबरेटेड हुआ ना, लॉस या गेन उनके, यानी कि एन के। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? देखिए V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू 1/n1 रेशियो 1/n2 रेशियो 1/n3 रेशियो। क्लियर? क्लियर है? अगर ये आपको क्लियर हो गया हो तो एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं अपन। ओके, न्यूमेरिकल क्या कहता है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनोड फ्रॉम ए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय करंट ऑफ 2 एम्पियर पास्ट फॉर 10 मिनट। देखो मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। कैलकुलेट
calculate the volume of gas liberated at anode from a electrolysis of aqueous solution of copper sulfate by current of 2 ampere passed for 10 minutes। ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है कि जो गैस लिबरेटेड है उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब एनोड पे जाएगी ना, एनाइन तो एनोड पे जाएगा। फ्रॉम में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। क्लियर। कैसे करोगे ये सॉल्व करने का सिंपल तरीका वही जो भी कर आए हो। वो क्या है कि VL इज इक्वल टू IT अपॉन NF इंटू 22.4 लीटर। क्लियर। यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आई का मान कितना 2 एम्पियर। ये कितना है, ये 10 मिनट है। मैंने इसको किस में कन्वर्ट करूँगा, अपन टी हमेशा सेकंड में लेंगे। जब भी आप वैल्यू पुट करोगे टाइम को किस में लोगे, सेकंड में। क्लियर। एन कितना है मेरे पास, देखो समझो कितना है, कहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चला कि एन का मान कितना है। देखो कॉपर सल्फेट है, कैथोड पे कैटायन, एनोड पे कौन जा रहा, एनायन। O2 गैस निकल रही है। O से यहाँ पर मुझे O से क्या मिल रहा है, O2। मुझे 1 मोल O2 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, O2 माइनस होता है। मुझे बनाना है O2, मुझे 2 लेना पड़ेगा, 1 पर माइनस 2, 2 का कितना होगा 4। एन का मान हो गया मेरे पास 4 इंटू 96,500 इंटू 22.4 लीटर में। तो मेरे पास मान निकल कर आएगा लीटर में, आएगा 0.069 लीटर। वॉल्यूम कितना रहेगा गैस का, 0.069 लीटर। क्लियर। इसी के साथ आपकी जो एप्लीकेशन कार्ड है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। मेरे पास इसकी जो एप्लीकेशन 4 और 5 है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।